अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम ये ड्रेस रेडी करेंगे। इसकी एम्ब्रॉयडरी करना मैं आपको बताऊंगी, इसकी स्टिचिंग सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसको बॉटल ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में रेडी किया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकती हैं, ठीक है। ये एक फॉरेनर ब्रांड है, उसका जो है वो मैंने डिज़ाइन रिक्रिएट किया है। उसका लिंक और उसकी पिक्चर्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दूँगी। और आप इसको पैंट्स में भी बना सकते हैं, एल्डर बच्ची का भी बना सकते हैं। ये मैंने 7 to 8 ईयर गर्ल का बनाया है। इसे मैंने इसके टॉप पे भी एम्ब्रॉयडरी की है, इसी तरह बैक साइड पे भी एम्ब्रॉयडरी की है। कॉलर है, इसके ये स्लीव्स हैं। इस स्ट्रैप्स को फुल करके आप जो है इस तरह इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। ये डिज़ाइन इतना प्यारा लगता है पहना हुआ। एक कोरियन ब्रांड है और अमेरिकन ब्रांड है, उसका जो है मैंने ये रिक्रिएट किया लुक। देखिए, तो सबसे पहले हम ये एम्ब्रॉयडरी रेडी करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हमने अपना जो प्लाजो का फैब्रिक है वो लेना है। तो इसमें देखें, एक जो है हमारा फ्लावर वो नीचे बॉटम की तरफ है और एक हमारा ऊपर थाई की तरफ है। तो हमने यूँ पहले सेंटर को मार्क कर लेना है। फिर आपके पास कोई भी इस तरह की प्लेट हो, उसको स्केल में इस तरह हम उसका सेंटर मार्क करेंगे और नीचे से इस तरह मार्क करके तो हम इसका यूँ सर्कल बना लेंगे। अगर आप फ्री हैंड इस तरह का फ्लावर बना सकती हैं तो आप उस तरह बना लें। अगर आप फ्री हैंड नहीं बना सकती तो फिर ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप इस तरह बना लें, ठीक है। दोनों साइड से हम जो है वह इक्वल 3.5 इंच का मार्क कर लेंगे। इस तरह हमारा जो है वह सेंटर मेजर करना इजी हो जाएगा। फिर मैंने एक बॉक्स का कैप लिया है जो उससे कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है। ये देखिए, अब इसके अंदर एक और छोटा सा मेरे पास ये ग्लास था मेरी बेटी का, इसके साथ जो है मैंने न्यू सर्कल बना लिया है। अगर आप जो है वो पेंटिंग में या ड्राइंग में प्रो हैं तो आप अपनी फ्री हैंड से भी इसको ड्रा कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह फिर हम सेंटर मार्क करेंगे, ठीक है। फिर इसका यूँ हाफ मार्क करेंगे, फिर इन्हीं दो बॉक्सेस का यूँ हाफ मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह ये देखिए, और फिर इस तरह इनको इक्वली रख के हम मार्क कर लेंगे। इस तरह जो है वो हमारा फ्लावर का जो पेटल है वो बिल्कुल इक्वल बनेगी, ठीक है। इस तरह हमें जो ये कॉर्नर है इससे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे और यूँ स्लाइड सा इसको राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत तेज़ तरीके से जो हैंड से बना हुआ है आप आराम से बना सकती हैं। मैंने जिन ब्रांड का दिखा तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनके पास जो है वो सांचे बने हुए होते हैं और उस तरह वो करते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं बनाना आता, तो ये बाहर से भी आप जो है वो शॉप से लेके तो डिज़ाइन को ये प्रिंट बना सकती हैं या स्केच कर सकती हैं, ठीक है। अब ये मैंने एंकर थ्रेड लिया है और इसके मैंने 6 के 6 स्टैंड जो हैं वो मैंने नीडल में डाल लिए हैं और इस तरह जो है हम रनिंग स्टिच जो है वो करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह यूँ बहुत इजी और बहुत कहते हैं ना आराम से बन जाने वाला है। ये मैंने एक दिन में ही सारा अपनी इस शर्ट का और अपने बेटे की प्लाज़ो का जो है वो मैंने एक दिन में रेडी कर लिया था, ठीक है। मैं कोई जो है वो प्रोफेशनल वो नहीं हूँ, टेलर भी और ये मेरी एक हॉबी है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह हमने रनिंग स्टिच में करते हुए इसको सारा यूँ रेडी कर लेना है, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकती हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इजी लगता है तो आप फ्रेम के बगैर बड़ा फ्रेम ले लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा ये बनाना, ठीक है। इस तरह फिर हम इनका सेंटर फोल्ड करेंगे और इस तरह हम इसको मार्क कर लेंगे। हमारे लिए इजी हो जाएगा कि ये हमारा बॉटम की तरफ है, जो बॉटम का फ्लावर है वो थोड़ा सा नीचे है और जो थाई के लिए हमने बनाया वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ठीक है। इन दोनों को मार्क करने के बाद हम इस तरह इनको बिछा लेंगे और फिर इसके बाद हम जो है वो कटिंग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये जो फैब्रिक है इसकी लेंथ मेरे पास 33 थी और विड्थ जो है वो 26 थी, ठीक है। 26 थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से इसको इक्वल करेंगे। ये 2 पीस ऑफ फैब्रिक थे, ठीक है ना। और सबसे पहले हम जो है इलास्टिक का मार्क करेंगे, जो हमने इलास्टिक की फोल्डिंग करनी है और फिर इस मार्क को इस तरह एक्सटेंड कर देंगे।
ये जो एम्ब्रॉयडरी का स्टिच है ये बहुत इजी है, बहुत आराम से बन सकता है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आती तो भी आप आराम से कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है लेंथ का मार्क करेंगे। इस तरह, और नीचे से ऑलमोस्ट जो है वो 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो है इस तरह हम जो है क्रोच लाइन को मार्क करेंगे 11.5 इंच पे, और यहाँ से 2 इंच का मार्क कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को इस तरह एक्सटेंड करके इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे, और यूँ जो है हम थोड़ा सा क्रोच लाइन की शेप दे देंगे। अब जो है वो मैं नीचे से 11 इंच तक का इसका बॉटम रखूँगी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह हम मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप जो है वो मेजरिंग टेप से भी थोड़ा सा तिरछा इसको मिला सकती हैं, ठीक है। इस तरह अब जो है हम अपने मार्क के ऊपर इसको कट कर लेंगे। अगर आपने एम्ब्रॉयडरी नहीं भी करनी, आप प्रिंटेड फैब्रिक पे भी बनाना चाहती हैं, तो फिर भी आप ये डिज़ाइन बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ। इस तरह अब हम इसका सेंटर यूँ मार्क करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने डॉट्स डालने, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। डॉट्स बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक मैं 5 इंच का मार्क करूँगी, 5 से 6 इंच का, और इसको इस तरह हम ज्वाइन कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट 1 इंच की मैं यहाँ पे प्लेट बनाऊँगी फ्रंट साइड पे सिर्फ, ठीक है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड के भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। मैंने ये राइट साइड पे ही मार्क किया है, आप जो है ना इसको रॉन्ग साइड पे मार्क कीजिएगा, फिर आपको स्टिच करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये देखिए। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब जो है वो टॉप के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसके लिए मैंने 22 इसकी लेंथ ली है और 21 मैंने इसकी विड्थ ली है। ये हमारा फ्रंट साइड का फैब्रिक है और ये बैक साइड का फैब्रिक है। इसकी लेंथ 22 इंच है और विड्थ जो है इसकी 18 इंच है, ठीक है। जो हमारा फ्रंट साइड का फैब्रिक है वो हमारे दूसरे फैब्रिक से तकरीबन 5 इंच ज़्यादा है, ठीक है ना। हमारे बैक साइड से ये 5 इंच ज़्यादा है और फोल्ड में ये 2.5 इंच ज़्यादा है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको इस तरह मार्क करके हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर ये बैक का फैब्रिक रख देंगे इस तरह। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर में लूँगी 6 इंच, आर्म होल में लूँगी 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ से मैं चेस्ट का मार्क करूँगी 7.5 इंच और 7.5 इंच ही मैं नीचे का मार्क करूँगी, यानी वेस्ट और नीचे तक। अब इस कॉर्नर से हमने 2 इंच का मार्क लगाना है, 2 इंच का, ठीक है। और वहाँ से यूँ हमें इसकी राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। आर्म होल की शेप देंगे। अब हम नेक का मार्क करेंगे। 2.25 इंच मैंने इसकी डेप्थ ली है। बैक जो है वो हम 0.5 इंच का मार्क करेंगे और फ्रंट जो है वो हम 3 इंच का मार्क करेंगे, ठीक है। वो मैं बाद में मार्क करूँगी। अच्छा, इस तरह हम शोल्डर स्ट्रोक को भी मार्क कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इधर से भी दरमियान में से थोड़ी सी वीडियो को स्किप करना पड़ता है बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ से हम फ्रंट साइड को 3 इंच का मार्क करेंगे, इसकी डेप्थ को नेक की, और इस तरह जो है हमने स्लाइड सा वी शेप इसको दे देना है और इसको हमने कट कर लेना है। इसको ओपन करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और दोनों पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए, अब हमने यहाँ क्या करना है, हमारा 2.5 इंच तक का है। अब हमने 2 इंच तक का, 1.25 इंच तक का आपने मार्क करके इस तरह इसको हमने फोल्डिंग करना है। यहाँ आयरन के साथ इसको बिठा लेंगे या फिर आप चाहें तो इसको स्टिच कर लें, ठीक है, यहाँ तक। और फिर हमने यहाँ पे अब फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है। इधर भी
सेम उसी तरह मैंने फ्लावर जैसे मैंने आपको बॉटम पे बनाना बताया है वैसे ही हमने बनाना है, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा रख लीजिएगा। ये आपकी चॉइस है, आपने बड़ा बनाना है, आपने छोटा बनाना है, ठीक है। और ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 19 इंच ली है, विथ मैंने जो है वो 8 इंच ली है। ये 2 पीस ऑफ फैब्रिक है। हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ इस कॉर्नर से हम यूँ इसको तिरछा मार्क करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। उसके एम्ब्रॉयडरी का फ्लावर बनाने मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज मैं पहले आपको सारा बता चुकी हुई हूँ, तो आप उस हिसाब से सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बस साइज़ छोटा कर लीजिएगा। सेम उसी मेथड से हमने इसके फ्लावर्स को रेडी करना है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, सेम इसी तरह। ये देखिए 3 मैंने बैक साइड पे बना लिए हैं और एक मैंने फ्रंट साइड पे बनाया। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और भी बना लें, तो ये मैंने जो है वो एक वाइन सी जो है वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी, इसके साथ मैंने लीव्स को भी बना दिया। सेम स्टिच मैंने वही यूज़ किया। ये फ्री हैंड से ही मैंने जो है वो बना लिया था। अब हम इसके शोल्डर को जॉइन करेंगे और ये स्लीव्स जो हैं इसके जो है वो थ्रेड को लूज़ थ्रेड लगा के तो हमने इस तरह गैदर्स बना लेनी है, ठीक है। और फिर इनका हम जो है वो सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद हमने स्लीव्स को इस तरह ऊपर रख के यूँ इस तरह इसके साथ स्टिच कर लेना है। और ये जो है वो ओपन वाली साइड पे ऑलमोस्ट हमने 3 इंच का गैप छोड़ के फिर हमने ये स्लीव्स अटैच करनी है। फिर हमने ये रेप पट्टी के साथ अपने आर्म होल्स को जो है वो फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इस तरह डबल फोल्ड के साथ। ये देखें, अब हमें यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक 5 इंच का मार्क कर लेना हमने, ठीक है। और हमने ये ऐसे फेक लुक देनी है क्या उसकी पॉकेट की। इसके लिए मैंने 4 इंच विथ और 5 इंच लेंथ का मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इसकी साइड्स को स्टिच करने के बाद अच्छे से आयरन करेंगे, कॉर्नर बिठाएंगे और एक पैर की सिलाई लगा के हम इसको एक पैर का ही अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे भी, ये देखिए, ठीक है। अब हम कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर के लिए हम इस तरह दोनों पीसेस को रखेंगे और यहाँ से 0.5 इंच का हम गैप छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हम अपना कॉलर मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 7.25 इंच तक का आया है। इसको डबल फोल्ड हम कर लेंगे और ये मेरी जो है वो कॉलर की लेंथ है। इसके लिए मैंने ये पीस ऑफ फैब्रिक लिया है जिसकी मैंने 6 इंच लेंथ ली है और 4 इंच मैंने जो इसकी विड्थ ली है, ठीक है। सिंगल में ये जो 7 to 8 इंच तक का होगा। इसको हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से हमने यहाँ तक अपना जो हमारा कॉलर की विड्थ थी 7.25 इंच उतना हमने मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे और साथ हम थोड़ा सा सीम अलाउंस का मार्क छोड़ देंगे, मतलब एक पैर जितना हम जो है सीम अलाउंस के लिए फैब्रिक छोड़ देंगे। फिर हमने 0.5 इंच का यहाँ कॉर्नर से मार्क करके 3 इंच तक हमने यूँ इसको तिरछा कट कर लेना है, ठीक है, इस तरह। ये देखिए, अब हमने इन कॉर्नर्स को स्टिच करना है और इसकी साइड को पलटना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हम कॉलर का सेंटर मार्क करेंगे, ठीक है, और इस तरह इसके ऊपर रख के बैक साइड का भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे और इस तरह कॉलर को ऊपर रखेंगे और पहले हम जो है वो सेंटर से स्टिच करना शुरू करेंगे इस तरह और सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह। अब रेप फैब्रिक लेंगे, रेप पट्टी, और इसको इस कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेंगे और इसको नेक के साथ साथ जो है हम इसको स्टिच कर लेंगे और फोल्ड कर लेंगे जिस तरह हमने अपने आर्म होल्स को फोल्ड किया था, ठीक है। अब ये मैंने पट्टी रेडी करनी है। 1 इंच की इसकी विड्थ है। इसको हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके और फिर इस तरह फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेना है, ठीक है ना। ये हमने स्ट्रिप रेडी करनी है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है, यूँ दफ़ा फोल्ड और फिर यूँ दूसरी दफ़ा फोल्ड करके हमने इसको थ्रोट स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, बहुत फाइन और बहुत प्यारा लगता है ये देखिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने साइड की फिटिंग करनी है और बॉटम को फोल्ड करना है। आप पहले बॉटम फोल्ड कीजिएगा और फिर साइड की फिटिंग कीजिएगा। अब ये हमारा प्लाज़ो था, इसकी मैंने ये जो प्लेट्स थी इसको मैंने स्टिच कर लिया दोनों तरफ से और जो क्रोश लाइन है इसको भी मैंने स्टिच कर लिया, ठीक है, इधर से भी और
दूसरी तरफ से भी, ये देखिए। उसके बाद हम इलास्टिक को फ़ोल्ड करेंगे, इलास्टिक जो हमने मार्क किया हुआ था उसको फ़ोल्ड करेंगे। नीचे से हम बॉटम को फ़ोल्ड करेंगे। बॉटम को फ़ोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे जो है वो इलास्टिक को इंसर्ट करना, 1 से 1.5 इंच हम इसको ओपन रहने देंगे और फिर हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक मैंने 21 इंच ली है, उसको इंसर्ट करके और फिर मैं जो है वो ऊपर से सेंटर स्टिच लगा दिया है। ये मैंने इसका बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। इस तरह हम सेंटर स्टीम को स्टिच करेंगे, ठीक है। अब ये टॉप है, इसका मैंने नीचे वाला जो है वो उसको फोल्ड किया और फिर साइड की स्टिच लगाया फिटिंग का। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो हमने रखा हुआ था उसको मैंने कट नहीं किया, उसको हम इस तरह आयरन के साथ बिठा लेंगे और इसके साइड कॉर्नर्स को इस तरह हम ना तिरछा कट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये थोड़ा सा एक पैर जितना हम जो है वो फोल्ड करके इस फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर देंगे। अब हमने ये जो है अपनी स्टेप्स रेडी की थी, इसको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में 0.5 इंच ऊपर से छोड़ के हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है, ठीक है, सेंटर में। उसके बाद जो हमने ये तिरछा कट किया था इससे ये आराम से अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। फिर इस तरह इसके अंदर फोल्ड करके हमने यूं अपनी स्ट्रैप को अंदर करके इसके ऊपर जो है वो टॉप स्टिच लगा देना है, ठीक है। इसी तरह अंदर की तरफ करके आप चाहें तो पिन पेल कर लीजिएगा और अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकती हैं। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी करेंगे। ये देखो यहाँ से जो कट है इससे ये आराम से अंदर चला जाएगा, ये जो हमने तिरछा कट किया था, ठीक है। ये देखें इधर से भी जब हम नीचे वाले पोर्शन को पहले फोल्ड कर लेंगे फिर हम फिटिंग लाइन लगाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितनी नीटनेस है इसकी, बहुत नीट लगता है पहना हुआ और स्टाइलिश भी। ये बहुत स्टाइलिश टॉप है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी चॉइस के फैब्रिक पे, अपनी कलर चॉइस पे, किसी पे भी आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बटन होल बनाएंगे, बटन लगाएंगे और ये हमारा टॉप रेडी है, ठीक है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। आई होप कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता पाई हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं। ये प्लाजो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।